हाय गाइस। आज मैं निकली हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग बट डिफ़िकल्ट ट्रैक पे जो कि है 15 किलोमीटर्स लॉन्ग। और इस ट्रैक पे मैं आपको सुनाऊंगी एक हॉन्टेड स्कॉटिश स्टोरी। बाय द वे गाइस, ये है रॉबर्ट ओवन हाउस, जिसके बारे में आपने पक्का पढ़ा होगा क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही था। और इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो चीज़ें मैंने टेक्स्ट बुक में पढ़ी हैं आज मैं वो सब एक्सप्लोर कर रही हूँ। अच्छा गाइस, आपको तो पता ही है कि मैं लद्दाख से हूँ, जहाँ पे है हिमालयास, बहुत सारे माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। अपनी लेगेसी को मेंटेन रखते हुए आज मैं करूँगी स्कॉटिश माउंटेन्स को एक्सप्लोर। और गाइस, ये कोई इजी ट्रैक नहीं होगा क्योंकि हम माउंटेन्स क्लाइंब करेंगे, बहुत सारे अप हिल्स होंगे, बाय द लेक जाएंगे और बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन होगा। और हम बहुत सारे वाटरफॉल्स भी देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। एंड गाइस, ट्रैक के दौरान मैं आपको सुनाऊंगी यहाँ की बहुत ही हॉन्टेड स्टोरी। बट उससे पहले चेक आउट दिस म्यूजियम। A Girton Cleek, All right. but in English it would be a hoop and a hook. Oh And in yes. Dutch, and hoop you and a hack you. I've not looked at them. और गाइस, ये है एक म्यूजियम जहाँ पे दिखाया गया है कैसे एक बहुत बड़े व्हील को यूज़ करते थे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर, which in other words is called hydroelectricity. भूतिया दरवाजे से जाते हैं अंदर और यहाँ पे हमें दिखा है जायंट व्हील, जिसको बोलते हैं डोंकी इंजन। तो ये नाम इसलिए है गाइस क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, बहुत बड़े बड़े व्हील्स यूज़ होते थे। अभी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ गई है और बहुत सारी जगह पे विंड टर्बाइंस यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और अगर आपको इस जगह की हिस्ट्री के बारे में और जानना है तो यू कुड रीड या फिर आप गूगल कर सकते हो। मूविंग ऑन गाइस, हम निकल पड़े हैं अपने ट्रैक पे एंड एज प्रॉमिस्ड इस ट्रैक पे मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक स्कॉटिश फोकलोर यानी कि स्कॉटिश लोक कथा। इस कहानी में है मैजिक, सस्पेंस और एक मैथिकल क्रीचर जिसे यहाँ के लोग लॉख नेस मॉन्स्टर के नाम से जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव में, जहाँ लोगों का मानना था कि एक पुरानी और गहरी सी झील जिसका नाम था लॉख नेस, और इस झील में छुपे हैं बहुत सारे गहरे राज। स्कॉटलैंड के नॉर्थ में ये एक बहुत ही डीप ब्यूटीफुल फ्रेश वाटर लेक है और ये लॉख नेस इतनी गहरी है कि यहाँ के लोग कहते हैं अगर इसमें कोई चीज़ गिर जाए तो फिर वो कभी नहीं मिल सकती। और बस वहीं से शुरू होती है ये लेजेंडरी स्टोरी। कहते हैं 6th सेंचुरी में सबसे पहले ये मॉन्स्टर जिसका नाम है नेसी, वो कुछ फिशरमैन को दिखा था। और जिन लोगों के सोल्स टेंटेड होते हैं, मतलब बुरे लोग होते हैं, तो नेसी उनको पानी की गहराई में लेके जाता था और वो लोग फिर कभी नहीं मिलते थे। इस लेक को यहाँ के लोकल्स मिरर लॉक भी कहते हैं गाइस, क्योंकि इसमें आप सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन ही नहीं बल्कि आप देखते हो अपना असली रूप, जो आप असल में हो अंदर से। ये किस्सा है अराउंड 1821 का, जब मोयरा नाम की एक लोकल विलेज गर्ल लॉख नेस के किनारे गई थी। मोयरा ने नेसी के किस्से बचपन से सुने थे और उसे लगा था कि ये सिर्फ एक बेड टाइम स्टोरी है और कुछ नहीं। उसको बहुत बार विलेजर्स ने वार्निंग दी थी कि लॉख नेस के पास जाना बहुत ही रिस्की हो सकता है, लेकिन मोयना किसी भी वार्निंग को सीरियसली नहीं लेती थी। एक दिन मोयना अपने घर पे और अपने विलेज में किसी को बिना बताए निकल पड़ी ऐसे ही एक ट्रैक पे लॉख नेस के पास, और वो लॉख नेस के उस साइड पे पहुंची जहाँ पे नेसी के दिखने की कहानियाँ सबसे ज़्यादा थीं। मोयरा ने अपने आसपास बहुत ढूंढा लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा, तो उसे ये बिलीव हो गया कि ये तो सिर्फ एक कहानी है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। उसने सोचा कि वो रात को रुक के वहाँ पे देखेगी कि क्या होता है, सो दैट अगले दिन वो जाके सबको ये प्रूफ कर पाए कि ये सब सिर्फ फेक स्टोरीज़ हैं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा वैसे वैसे वहाँ पे सन्नाटा छाने लगा, जैसे आसपास सब कुछ थम गया हो, सब कुछ रुक गया हो और उसे अपने आसपास सब कुछ बहुत ही एरी फील होने लगा। उसने बहुत ही हल्की हल्की वाइब्रेशंस फील की,
जो कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और ये वाइब्रेशंस लेक में से आ रही थी। और उसने जैसे ही टर्न करके देखा तो उसने एक बहुत ही बड़ा क्रीचर देखा जिसकी लंबी सी नेक, स्केली स्किन और आइज़ उसको स्टेयर कर रहे थे जैसे अंधेरा आपके अंदर तक झांक रहा हो। फिर एक बहुत लंबी चीख, इतनी लंबी चीख कि वो पूरे गांव को सुनाई दी। और उसके बाद सिर्फ खामोशी। वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स तक लोग उसको ढूंढते रहे, लेकिन मोइना उसके बाद कभी नहीं मिली। कुछ लोकल्स का मानना है कि नेसी ने मोइरा को मार दिया था और कुछ लोगों का कहना है गाइस कि नेसी सिर्फ उन्हें लेके जाता है जिनके अंदर कुछ नेगेटिव हो, कुछ ऐसा जिसे वो खुद कंज्यूम करना चाहता है। एंड गाइस बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि नेसी एक गार्डियन है जो उस लेक को हर एक बुरी चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखती है। सो गाइस आई डोंट नो कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन आई फील कि किसी भी पुरानी स्टोरी को सिर्फ मिथ समझना वुड बी क्वाइट रॉन्ग, क्योंकि हर स्टोरी में थोड़ी बहुत सच्चाई तो होती ही है। हो सकता है नेसी एक मॉन्स्टर हो जो लोगों को लौह के डेप्थ में लेके जाता है, या हो सकता है कि वो कोई गार्डियन हो जो उस लेक को प्रोटेक्ट करके रखता है और सिर्फ ऐसे लोगों को ले जाता है जो नेगेटिव एंड लॉस्ट होते हैं, या फिर ये यहाँ के लोकल्स ने एक ऐसी स्टोरी बनाई है सो दैट वो अपने लेक को प्रोटेक्ट करके रख सकें। स्टोरी सुनते सुनाते मैंने आपको दिखाया कि मेरा ये ट्रैक कितना एडवेंचरस था लेकिन बहुत डेंजरस भी था। मैंने लिटरली माउंटेन्स क्लाइम किए हैं, बहुत सारे अप हिल्स, डाउन हिल्स और बहुत ही डेंजरस ऑन द एज ट्रेल्स पे चली हूँ। गाइस मैं आ गई हूँ यहाँ पे टू ट्रीट माई सेल्फ टू एन आइसक्रीम, एंड वाइल बाइंग द आइसक्रीम आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग ये छोटा सा जो स्कॉटिश विलेज शॉप है। यहाँ पे बहुत सारे क्यूट स्कॉटिश हैंडमेड एक्सेसरीज हैं। आज का मेरा ट्रैक बहुत ही चैलेंजिंग था लेकिन मैंने थॉरली इन्जॉय किया। I am very tired now guys and I'm going to enjoy my Solero mango ice cream। और अगर आपने मेरा ये वीडियो, मेरा ट्रैक और मेरी स्टोरी एंजॉय की, और अगर आप बिलीव करते हो नेसी या किसी मैथिकल गार्डियन में, तो कमेंट करो आई बिलीव। सो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में एक और स्टोरी, एक और लोकेशन के साथ। Till then, stay curious, stay respectful and keep exploring. Also, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye.